उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी 27 साल के युवराज मेहता नाम के युवक की अपने कार एक्सीडेंट से एक मौत हो गई। और उस कार एक्सीडेंट का रीजन ये था कि जब वो रात को कोहरा होने की वजह से अपने घर ड्राइव करके जा रहे थे, तब नोएडा के सेक्टर 150 में एक जगह पे उनकी गाड़ी टकरा गई और वो तकरीबन उस सड़क से लगते हुए जो गड्ढा है जो कि 90 फुट का था और उसमें पानी भरा हुआ था, उसमें वो जा गिरे। फिर भी उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश करने के लिए कार की छत पे चढ़ गए और मोबाइल की टॉर्च से वो इशारा करते रहे कि ताकि उनको कोई स्पॉट कर ले और बचा ले। वहां से उन्होंने अपने पापा को कॉल किया। उनके पापा 40 मिनट में वहां पहुंच गए। वो चिल्लाने लगा कि पापा मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। उनके पापा ने पुलिस को, फायर ब्रिगेड को और जितने भी डिपार्टमेंट से सबको कॉल किया। सब लोग वहां पहुंच भी गए, लेकिन वहां पहुंचने के घंटों बाद भी वो युवराज की कोई मदद नहीं कर पाए, क्योंकि कभी वो क्रेन काम नहीं कर रही थी, कभी वो गोताखोर को पानी ठंडा लग रहा है। किसी भी तरह का अगर आप देखो तो किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी और उस युवराज की मौत उनके आंखों के सामने हो गई और वो कुछ नहीं कर पाए। तो दोस्तों, ये एक्सपोज करता है सरकार की और सारे प्रशासन की डिपार्टमेंट की अव्यवस्था को कि ये किसी भी तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते हैं। और इसी का कारण है कि जब हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन हो या कुंभ हो, यहाँ पर जब भगदड़ मच जाती है तो लोगों की जान चले जाती है और बस एक मुआवजा देके उस बात को दबा दिया जाता है। कुछ दिन तक वो मीडिया में चलती है, उसके बाद किसी को कोई नहीं पड़ी है। तो दोस्तों, क्या हिंदुस्तान में जान की कीमत इतनी ही है? किसी को कोई पड़ी है? और जब योगी सरकार के ऊपर सवाल उठने लगे तो उन्होंने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश को तत्काल से हटा दिया। अब जब लोगों को पता चल रहा है कि जो ये वहां पे जो बिल्डर की जो अव्यवस्था थी, ना वहां पे कोई बैरिकेडिंग थी, ना कोई बोर्ड था, किसी भी तरीके की अव्यवस्था नहीं थी और पानी भरा रहना नहीं चाहिए था। तो जब बिल्डर का नाम आ रहा है तो सारा प्रशासन उसको बचाने के लिए आ गया, सारे डिपार्टमेंट उसको बचाने के लिए आ गया। इतना ही नहीं, जो नोएडा की डीएम है मेधा रूपम, इनके ऊपर जब सवाल उठने लगे कि वो 4 दिन हो गए फिर भी उन्होंने यहाँ पर आके कुछ क्यों नहीं किया, यहाँ पर क्यों नहीं आए, क्यों उन्होंने इसके बारे में जानकारी नहीं ली, तो एक युवराज के बारे में अब इंफॉर्मेशन फैला रहा है कि वो दारू पी के गाड़ी चला रहा था या वो क्लब में से निकला था। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। जो चीज होनी चाहिए थी उसको छोड़ के अब वो उसने क्या किया, वो कहाँ से आया, ये मैटर नहीं करता है। अगर वहां पे प्रॉपर बैरिकेडिंग होती या वहां पे प्रॉपर व्यवस्था होती, लाइटिंग होती, तो ये हादसा ही नहीं होता। हो सकता है कि वो दारू पी के आता तो शायद उसका डिवाइडर से टकरा के वो उसकी जान चल जाती। लेकिन ये जो हादसा है ये बहुत ही शॉकिंग है और अब पूरा प्रशासन डीएम को बचाने में लगा है, क्योंकि वो मुख्य चुनाव आयोग गणेश कुमार की बेटी है। तो सरकार भी इस बार इस मामले में कटघरे में